हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो आप सबको पता है कि 11 मार्च 2024 से हमारे देश में लागू हो चुका है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उन लोगों को जो इतने सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और अब जाके उनके साथ न्याय हुआ है। न्याय वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि देखो, जो लोग इसके विरोध में हैं उनको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि ये एक्ट उन लोगों के लिए आया है जो इतने सालों से ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस देश को अपना घर कहें। उस देश को जहाँ पे वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, उनकी जान को खतरा था, उनके साथ आए दिन ज्यादती होती थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो उन्होंने जो है वो यहाँ पे आके शरण ली। और इस देश में भी वो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट, शरणार्थी, रिफ्यूजी सिर्फ यही बनकर रह गए। तो आज फाइनली वो जाके ये बोल सकते हैं कि भारत उनका देश है और उनका घर भारत में है। तो सबसे पहले उनके लिए बहुत बहुत उनको जो है वो शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि एक्ट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि एक्ट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो मैं इन लोगों को जस्टिफाई कर पाऊँ जो इसके विरोध में उतरे हैं। लेकिन उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं ये सब ड्रामेबाजी होती है। इन चीज़ों को तो मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस नहीं करती, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नॉलेज नहीं देंगी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है इस वीडियो के थ्रू भी कि एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं, इस तरह से जो है ये लॉ काम करेगा आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, वैसे तो एक्ट ये 1955 का था, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है, लेकिन अमेंडमेंट की गई 2019 में और उसके हिसाब से जो सेक्शन 2 है उसमें जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स को डिस्क्राइब किया गया था। और जिस इसी में ही जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले लोग थे, इसमें जो लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जिनके पास पासपोर्ट्स नहीं थे, जिनके जो वीज़ा लेकर अगर आए हैं तो वीज़ा एक्सपायर हो गया है, फिर उसके बाद वो लोग वापस ही नहीं गए। रीज़न यही था कि वो नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ पे उनकी जान को खतरा है। तो उनको जो है वो इलीगल माइग्रेंट्स, उनको भी उसी में ही डिफाइन किया गया था। मतलब ये सेक्शन सबके लिए ही था, ये सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए नहीं है। लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स का मतलब यही है कि जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो हमारे भारत में आ गए हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना वीज़ा के, और अब वहीं पे ही स्टे कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को रिफ्यूजी मानते हैं। रिफ्यूजी का वर्ड ही ये है, अपने आप में ये कहता है कि जहाँ पे जिन लोगों को अपने ही देश में जान का खतरा हो, जिन लोगों को अपने ही देश में रहने नहीं दिया जा रहा हो, वो क्या करते हैं, वो दूसरे देश में चले जाते हैं शरण लेने के लिए। वो शरणार्थी, रिफ्यूजी बन जाते हैं वहां जाके। और यहाँ पे बात ये थी कि जब इंडिया डिवाइड हुआ था, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ये जो पाकिस्तान है ये सब भारत, एक ही भारत था। लेकिन आपको सबको पता है कि अंग्रेज आए, उन्होंने फूट डाली, खुद तो चले गए लेकिन अभी तक भी डली ही हुई है। तो जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो इन्होंने चीजें करी वो अभी भी वैसे ही चल रही हैं। तो पार्टीशन के बाद, हालांकि पार्टीशन के वक्त ये साइन जरूर हुआ था कि जो लोग अपने घरों में जैसे भी रह रहे हैं, जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, वो वैसे ही करते रहेंगे, उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन ये चीजें भारत में तो जरूर फॉलो की गई, लेकिन बाकी कंट्रीज में नहीं की गई, जो ये कंट्रीज हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसीलिए जो ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं इसमें जो इलीगल माइग्रेंट्स, वैसे तो वर्ड ये इलीगल माइग्रेंट्स है, ये एड ऑन किया जाएगा अब कि ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले कौन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, अगर ये 31 दिसंबर 2014 तक, 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक अगर ये इंडिया, मतलब कि भारत में अगर आ गए हैं किसी भी रीजन से, रीजन ऑब्वियसली यही है अगर वो अपनी कंट्री में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहां पे उनको जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनको अपनी पूजा अर्चना करने का उनको जो है वो हक नहीं है, मतलब वो नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो उनके ऊपर ज्यादती की जाती है, मारा पीटा जाता है, लड़कियों को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। तो वो उस वजह से जो है वो हमारे भारत में आके आ जाते हैं, क्योंकि
भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग रहते हैं और जैन भी रहते हैं, क्योंकि ये धर्म तो भारत से ही निकले हुए धर्म हैं, ठीक है। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं जो कि बांग्लादेश में हैं और पाकिस्तान में हैं और अफगानिस्तान में हैं, जो बेसिकली पहले तो क्योंकि एक अखंड भारत का पार्ट थे, लेकिन पार्टीशन के बाद अब वो लोग वहाँ रह गए और वो इस आस में रहे कि भाई डॉक्यूमेंट साइन हुआ है कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं होगा, लेकिन हुआ। और 1947 से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है और अभी तक जो है वो ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक भी वहाँ रहने वाली जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज हैं उनके साथ अभी तक भी वही सारी चीजें हो रही हैं। इसीलिए वो आए दिन क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वो भारत में आके अपनी शरण ले लेते हैं। लेकिन भारत में भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था उनको सिटीजनशिप देने का, तो उन्होंने रिफ्यूजी बनकर ही अपनी, कुछ लोग तो वहीं पे आए और अपने बहुत साल निकाल के वहीं पे उनकी जो है वो डेथ भी हो गई। कुछ लोगों के जो बच्चे हुए, बच्चे भी वहीं पे ही जो पढ़ पाए पूरा बचपन वहीं खत्म हो गया। तो ये बात थी कि उन लोगों को शरण देने के लिए ये जो है वो कानून लाया गया है। तो ये इसीलिए इस कानून में यही सबसे बड़ा बदलाव है और यही सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि सेक्शन 2 में जो है वो एडिशन किया जाएगा। इलीगल माइग्रेंट्स वर्ड रहेगा, लेकिन वो ओवरऑल, क्योंकि सिर्फ यहीं से तो लोग नहीं आते, कहीं और से भी तो आ सकते हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स बन सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियन, ये लोग जो हैं इनको जो है वो भारत में सिटीजनशिप अब दी जाएगी। इनको चाहे इनके पास पासपोर्ट्स भी नहीं है, चाहे इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इनका जो लॉन्ग टर्म का वीज़ा है चाहे वो एक्सपायर हो गया है, मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना होने के बावजूद, क्योंकि वो अपनी जान बचाकर उन्होंने यहाँ पे आके शरण ली है, तो अब उनका जो भी सिचुएशन है उसके बेसिस पे, और क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो उनके ऊपर शायद कुछ केसेस भी चल रहे होंगे, वो सारी चीज़ें खत्म करके अब उनको एक सिटीजन, प्रॉपर जो सिटीजनशिप होती है वो देने का प्रावधान जो है वो लाया गया है इस एक्ट में। और अब अगर हम बात करें नेक्स्ट अमेंडमेंट की, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट कहती है कि सेक्शन 6B को जो है वो इंक्लूड किया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो ये एक्ट है, इसके प्रोविजन जो ट्राइबल एरिया है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके ऊपर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। और इसके अलावा जो नेक्स्ट बड़ी अमेंडमेंट इस एक्ट में की गई है वो है थर्ड शेड्यूल में, जिसमें ये चीज मेंशन की गई है कि ये जो कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं जिनको सिटीजनशिप देने की बात हुई, इन्हीं कम्युनिटी के लोग जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अगर भारत में आते हैं, और जैसे एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है सिटीजनशिप लेने का भारत में, तो वैसे तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वो कम से कम आपको 11 साल जो है वो भारत में रहना पड़ता है, उसके बाद आप एलिजिबल बनते हो फॉर द सिटीजनशिप। लेकिन इन कम्युनिटीज के लिए और स्पेसिफिकली जब ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाली माइनॉरिटीज, वहाँ की माइनॉरिटीज हमारे माइनॉरिटीज नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में तो हिंदू और बुद्धिस्ट लोग ऑलरेडी रहते हैं और हिंदू तो जो है वो मेजोरिटी में है, तो इसीलिए अगर ये लोग वहाँ से आते हैं तो इनका जो टाइम पीरियड है, मतलब कि रेजिडेंस के लिए जो अप्लाई करना है, सिटीजनशिप के लिए जो अप्लाई करना है, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि ये रिफ्यूजी नहीं है, यहाँ पे रिफ्यूजी या किसी यहाँ पे किसी रिफ्यूजी या किसी इलीगल माइग्रेंट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आते हैं और उसके बाद भारत में ही रहना चाहते हैं और भारत की सिटीजनशिप चाहते हैं और अगर इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसको 11 साल से हटाकर 5 साल कर दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर व्हाट, फॉर द रेजिडेंस एंड फॉर द गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब अप्लाई करना, क्योंकि जब उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी 5 साल पूरे करने के बाद वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए और रेजिडेंस के लिए जो है वो उनका क्राइटेरिया बन जाएगा। तो ये जो है वो मेन जो अमेंडमेंट्स है वो इस एक्ट में की गई हैं। अब बात करते हैं जो लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। विरोध में उतरने का कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि जो विरोध में उतर रहे हैं और जो लोगों को उतार रहे हैं वो ये बोलकर उतार रहे हैं कि इससे जो भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग हैं उनकी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी। मुझे पूरे एक्ट में ऐसी कोई भी लाइन कहीं पे नहीं मिली कि जो भारत में रहने वाले लोग, पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम या कोई भी समुदाय के लोग हैं, उनकी किसी भी तरह से कोई सिटीजनशिप जाने वाली है। ये एक्ट किसी की सिटीजनशिप को छीनने वाला एक्ट नहीं है। ये एक्ट उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहा है जो
जिस कंट्री से आ रहे हैं ना, वहाँ पे इस्लामिक लॉज चलते हैं और वो वहाँ पे माइनॉरिटीज में है, तो उनको वहाँ पे तंग किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि लोग विरोध कर रहे हैं कि एक तो मुस्लिम वर्ड नहीं लिखा है, कि मुस्लिम लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जा रही है, और दूसरा कि मुस्लिम लोगों की सिटीजनशिप चली जाएगी। पहली बात तो ये कि जहाँ जो हमारे भारत में लोग पहले से रह रहे हैं, ये एक्ट उनके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है, वो लोग इसमें आते ही नहीं है, क्योंकि ये सिटीजनशिप देना है। जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनकी तो सिटीजनशिप ऑलरेडी है, वो तो है ही सिटीजन भारत के, तो उनकी कोई छीन कैसे सकता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये है कि मुस्लिम वर्ड नहीं जो है वो इसमें मेंशन किया गया है, क्योंकि कि यहाँ पे जो कंट्रीज मेंशन की गई हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये तीनों इस्लामिक कंट्रीज है। यहाँ पे मुस्लिम जो है वो रहते हैं मेजोरिटी में, मतलब कि क्या मेजोरिटी, क्या ये है ही इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे गिने चुने जो पार्टीशन के बाद लोग रह गए कि हमें नहीं जाना है, हम अपने ही घर पे रहेंगे, ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर भारत में आए, जिनके साथ ज्यादती हुई वहां पे, क्योंकि वो इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे थे और वो जो जिस धर्म में है वो उसी धर्म में रहना चाहते थे, तो आए दिन उनको परेशान किया जा रहा था। अब वहां पे रहने वाले मुसलमानों को कोई परेशान नहीं कर रहा है, वहां पे रहने वाले मुसलमान वहां के सिटीजन भी हैं, और उनको कोई नहीं कह रहा कि आप अपना धर्म छोड़ो। वो जिसको मानते हैं, जिसको भी फॉलो करते हैं, जैसे अपनी वर्शिप करते हैं, वो वैसे ही कर रहे हैं, तो उनको वहां पे कोई खतरा नहीं है, उनकी कोई जान को खतरा नहीं, उनको कोई बच्चों को खतरा नहीं है। इन कम्युनिटीज को जो मेंशन किया है, यहाँ पे भारत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक तरह से, क्योंकि भारत में ही हिंदू लोग रहते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि विरोध करने जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि विरोध किस बात का, क्या आप वहां के मुसलमानों को कन्विंस करोगे कि वो अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ भारत में आके सिटीजनशिप मांगेंगे? नहीं, वो नहीं आना चाहते, क्योंकि वो अपनी कंट्री में खुश हैं। वहां पे जो खुश नहीं है वो माइनॉरिटीज हैं, इसीलिए वो यहाँ आना चाहती है कि यहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, तो वो समझेंगे। हम इतने सालों से इसीलिए रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं कि एक दिन तो शायद हमारे ऊपर किसी को तरस आएगा। उनके ऊपर तरस खाने वाला इस्लामिक कंट्रीज नहीं होंगे, क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं फिर तो वहां पे वो आराम से रह सकते हैं, कोई उनको कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन देखो, ये रिलीजन का मामला हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को वापस घर लाया जा रहा है। घर उनका अब सिर्फ ये भारत है, क्योंकि अब भारत डिवाइड हो गया है और वो देश जो है वो मुस्लिम कंट्रीज बन गई हैं। तो देखिए, मुस्लिम वर्ड नहीं है, इस चीज को लेके विरोध करना और ये कहना कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी, इन बातों में तो वही लोग आएंगे या तो वो खुद अपना माइंड अप्लाई नहीं करते और जो बिल्कुल पढ़ने का कष्ट भी नहीं करते, ठीक है। तो मुझे मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसी की बातों में, क्योंकि जो लीडर आपका खड़ा हो रहा है, आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसका जो बेसिक पर्पस है वो कुछ और हो सकता है, जो इंटरनल पर्पस है वो कुछ और हो सकता है। वो हो सकता है वो किसी और ग्रुप से जुड़ा है, हो सकता है वो किसी और लीडर से जुड़ा है जो आगे जानबूझ के चाहता है कि इस टाइम पे ऐसी चीजें हों, वो इसलिए हो सकता है आपको भड़का रहा हो। लेकिन आपको खुद से पढ़ना है, खुद से अपना माइंड अप्लाई करना है और खुद से देखना है कि ये कितना आपके अगेंस्ट है और कितना आपके फेवर में है। बेसिकली तो ये किसी के अगेंस्ट और फेवर की बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके फेवर में है जो बेचारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो माइनॉरिटीज में दूसरी कंट्रीज में रह रहे हैं और यहाँ पे आके शरण मांग रहे हैं और चाहते हैं कि उनको यहाँ पे आके रहने दिया जाए, और वो पूरे हक से रहना चाहते हैं, इस कंट्री को अपना देश समझ के, अपना घर समझ के रहना चाहते हैं। ये उनको जो है वो सिटीजनशिप देने का एक्ट है, किसी की सिटीजनशिप वापस लेने का एक्ट नहीं है। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो लोग इस विरोध की वजह से उतरे हैं सड़कों पे कि इलेक्शन से पहले क्यों लेकर आए, वोट चाहते हैं इसीलिए किया गया, तो देखो, भले ही इलेक्शन की वजह से हुआ हो, पॉलिटिकल स्टंट हो, भले ही वोट बैंक की वजह से हुआ हो, जो भी हो, लेकिन उन लोगों को न्याय मिला है जिन्होंने इतने सालों से स्ट्रगल किया है, तो उनकी खुशी के लिए ही कम से कम खुश हो जाइए। और साथ में ये भी जरूर कहूंगी कि ठीक है, किसी एक पार्टी के फेवर में, किसी एक पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकल चीजें हैं, इससे हमें क्या ही मिलने वाला है। लेकिन देखो, पार्टीज तो आती जाती रहती हैं, ये सिचुएशन कोई आज की तो नहीं है, 10 साल पहले भी यही सिचुएशन थी और 10 साल पहले दूसरी पार्टी थी। तो अगर हिम्मत दिखानी होती तो 10 साल पहले दूसरी पार्टी हिम्मत दिखा लेती, कर लेती कुछ ऐसा कि उन लोगों के 10 साल बच जाते। और आज जो है वो, अगर इलेक्शन की वजह से भी हुआ है, तो जो चीज आज 24 में जाके हो रही है, वो चीज जो है वो इलेक्शन 14 में होने से पहले अगर दूसरी पार्टी कर लेती तो शायद और ज्यादा अच्छा हो जाता।
ठीक है, तो कोई भी कर रहा है जिसने हिम्मत दिखाई है, हम तो उसी को ही अप्रिशिएट करेंगे। और रही जो ये पॉलिटिकल चीजें हैं, ये तो सर्टेन नहीं होती, आज कोई है तो कल कोई है, लेकिन जो हमारे देश के लिए सोचे और जो हमारी कंट्री का भला करे, जो हमारे देश की ग्रोथ करे, हम तो उसी को ही सपोर्ट करेंगे और हर सिटीजन को उसी को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल किसी भी एंगल से अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।